हेलो और नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पेन पेपर में। तो आप तैयार हो जाइए पेन और पेपर के साथ, क्योंकि आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ें पता होने वाली हैं। तो हमारे चैनल पर जो है एनसीईआरटी की जो है ईवीएस की सीरीज़ स्टार्ट हो रखी है, क्योंकि अगर आपको यूपी टेट या सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, खास करके प्राइमरी लेवल का, तो उसमें जो है क्लास थर्ड से फिफ्थ तक की एनसीईआरटी से 50 से भी अधिक प्रश्न जो है वो बन जाते हैं। और आप जो है इन प्रश्नों को या इन बुक्स को जो है इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है थर्ड से फिफ्थ तक की एनसीईआरटी है, आपको ये क्या मदद करेगी। लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है और थर्ड से फिफ्थ तक की एनसीईआरटी को पढ़ना कितना मस्ट है। और साथ ही साथ अगर आप थर्ड से फिफ्थ तक की एनसीईआरटी के किसी भी एनसीईआरटी के अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा 19वां चैप्टर है जड़ों का जाल। तो इसमें बच्चों को जड़ों के विषय में बताया गया है कि जड़ कैसी होती हैं, जड़ होती क्या है। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट यही बताया गया है कि जड़ जो है पेड़ का वह हिस्सा होता है जो ज़मीन के अंदर की ओर जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा पेड़ का बाकी हिस्सा तो फल फूल तना पत्ती सारी चीज़ें पेड़ ज़मीन के ऊपर होती हैं, लेकिन एक जड़ ही ऐसा हिस्सा होता है जो ज़मीन के अंदर जाता है। फिर बात आती है ऑस्ट्रेलियाई ओक के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया में जो रेगिस्तानी ओक जिसे डिज़र्ट ओक भी कहते हैं, पेड़ की जड़ बहुत अंदर तक जाती है पानी की तलाश में। ठीक है, तो इसकी जड़ जो है 30 फीट से भी गहरी नीचे चली जाती है। पेड़ जो है ऊपर खाली 15 से 16 फीट ही ऊपर होता है, लेकिन जड़ जो है वो काफ़ी नीचे तक चली जाती है और वो इतना नीचे जाती है जब तक कि उसको पानी नहीं मिल जाता है। तो प्रश्न ये बनता है कि रेगिस्तानी ओक की क्या विशेषताएं हैं। तो ये पहली विशेषता यही हो जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरी विशेषता ये हो जाएगी इसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती हैं। और तीसरी विशेषता ये हो जाएगी कि इस पेड़ का जो है वहाँ के स्थानीय लोग जो है अपनी पानी की समस्या को पूरा करने के लिए करते हैं। और वो कैसे करते हैं कि वो पेड़ का जो तना होता है वहाँ पर एक कट लगा देते हैं, जिस वजह से है पानी जो है पेड़ के अंदर जो पानी होता है वो उनको प्राप्त हो जाता है और वो जो है उस पानी का अपने जीवन में प्रयोग कर लेते हैं। फिर बात आती है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता ही होगा कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो और ये नोट्स आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए, फिर बात आती है 20वां चैप्टर है वो है मिलकर खाएं। तो बच्चों को त्यौहार और साथ ही साथ खाने के विषय में बताया गया है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जिस तरह का त्यौहार होता है उसी तरह के पकवान बनते हैं घर में। तो वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, क्योंकि कई जगह पर त्यौहार अलग होते हैं और साथ ही साथ उस जगह का क्षेत्रीय खाना भी अलग अलग होता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो इसमें पहला बताया कि माघ बिहू। तो जो बिहू नृत्य है आपको पता है कि असम का एक लोक नृत्य है और ये 14 से 15 जनवरी के आसपास में मनाया जाता है। और असम कैलेंडर के हिसाब से ये 10वां महीना होता है, जिसमें माघ की प्रथम और द्वितीय तिथि के पहले दिन को उर्का कहते हैं। ठीक है, फिर बताया कि बोरा के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। ये बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बोरा क्या है। तो सबसे पहले बोरा तो एक चावल का नाम है। ठीक है, तो बोरा एक चावल का नाम है और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये असम में पाया जाता है। फिर बात आती है मिड डे मील के बारे में। तो मिड डे मील भारत में 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। जो आजकल स्कूल वगैरह में इंटर्नशिप में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि स्कूलों में जो है खाना मिलता है सरकार की तरफ से। तो 15 अगस्त 1995 से इसकी शुरुआत हो गई थी, जिसमें होता क्या था, जिसमें बच्चों को अभिभावकों को अनाज दिया जाता था। ठीक है, इसमें बच्चों के जो अभिभावक थे उनको अनाज दिया जाता था। लेकिन साल 2004 से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से पका हुआ भोजन मिलना शुरू हो गया। तो क्या बात है इसमें, बात यह है कि 15 अगस्त 1995 से मिड डे मील की भोजन की जो योजना थी वो स्टार्ट हो गई थी। इसमें पहले बच्चों के जो अभिभावक हुआ करते थे उनको अनाज दे दिया जाता था। लेकिन फिर सरकार ने ये पाया कि उनका जो लक्ष्य है कि बच्चों को पोषण मिल सके, तो ऐसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो अभिभावक थे वो अनाज को बेच देते थे और उस पैसे का अपना बाकी का काम किया करते थे। तो सरकार ने कहा कि उसका तो लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये अनाज से जो बच्चों को पोषण मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा है। फिर साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि अब अनाज नहीं मिलेगा बल्कि बच्चों को पका हुआ भोजन मिलेगा। और उसके बाद से जो है आज हमारे स्कूलों में जो है मिड डे मील के तहत बच्चों को पका हुआ भोजन मिलना शुरू हो गया है। फिर 21वां चैप्टर है खाना खिलाना। इसमें बच्चों को गुरुद्वारे में बट रहे लंगर और हॉस्टल के खाने के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट हो।
फिर आता है 22वां चैप्टर, ये है दुनिया मेरे घर में। तो इसमें बच्चों को टीवी, आदमी, औरत के नियम पर चर्चा की गई है। इस चैप्टर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट हो। फिर आता है 23वां चैप्टर, इसमें एक प्रश्न बनता है पोचमपल्ली। तो इस चैप्टर का नाम भी है पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली जो है तेलंगाना में, आपको या तो फिर तेलंगाना मिल सकता है, नहीं तो फिर आंध्र प्रदेश मिल सकता है ऑप्शन में। ठीक है, पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि पोचमपल्ली तेलंगाना में एक गांव है जिसमें हाथ से बनी कालीन बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि पहले क्वेश्चन ये बनता है कि पोचमपल्ली कहाँ है। तो पोचमपल्ली जो है तेलंगाना में है। अगर तेलंगाना ऑप्शन में ना हो तो आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। ठीक है, तो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बताया जाता है। और ये हाथ से बनाए हुए कालीन, या वहाँ पर एक पोचमपल्ली नाम का एक उद्योग भी है, तो वो भी फेमस है। और साथ ही साथ बताया गया कुल्लू की जो शाल होती है, यानी कुल्लू मनाली की जो शाल है वो फेमस है, और असम की सिल्क है वो फेमस है। फिर आता है 24वां चैप्टर, जिसका नाम है दूर देश की बात। तो इसमें बच्चों को भारत देश के बाहर के देश के बारे में बताया गया है, जिसमें चर्चा की गई है अबू धाबी के बारे में। तो अबू धाबी कहाँ की राजधानी है? तो अबू धाबी जो राजधानी है वो है UAE की। ठीक है, UAE, जिसका हिंदी में नाम हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, और इंग्लिश में हम लोग कहेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो है अबू धाबी है, और यहाँ की जो मुद्रा क्या है वो दिरहम है। ये एक रेगिस्तानी इलाका है, अबू धाबी जो है एक रेगिस्तानी इलाका है, और यहाँ पर जो पानी जो है वो पेट्रोल से भी महंगा है। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसमें बनते हैं कि अबू धाबी की राजधानी क्या है। अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो UAE की राजधानी है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, और यह एक रेगिस्तानी इलाका है, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है दिरहम। ठीक है, ये 3 पॉइंट इस चैप्टर से बनते हैं। फिर आता है हमारा 25वां चैप्टर, वो है चटपटी पहेलियाँ। तो इसमें बच्चों को पहेलियों के बारे में बताया गया है, और कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। साथ साथ इसमें मसालों के बारे में बताया गया है। तो इसमें केरल में तेज़पत्ता, छोटी और बड़ी इलायची और काली मिर्च की जो है खेती होती है, इसमें इस चैप्टर में ये भी चीज़ें बताई गई हैं। फिर 26वां चैप्टर है फौजी वाहिदा। तो इसमें बच्चों को वहीदा व भारतीय सेना के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जिस तरह से एक प्रश्न बनता है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, मैंने आपको बताया होगा। कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। तो फिर यही उसी तरह से एक चैप्टर है लेफ्टिनेंट वहीदा। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। तो क्या है? एक डॉक्टर हैं, और ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की जो है कमान संभाली थी, और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट वहीदा क्या है? वो एक डॉक्टर हैं, और किसमें? नौसेना में। ठीक है, हमारी जो नेवी है उसमें वो डॉक्टर हैं, और ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी परेड की जो है कमान संभाली थी, और ये जो है जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हैं। फिर चैप्टर है 27वां चैप्टर है कोशिश हुई कामयाब। तो इसमें बच्चों को एक कहानी सुनाई गई है चुस्किट के बारे में, जो कि लद्दाख की रहने वाली लड़की है, और ये पैरों से जो होती है विकलांग होती है या फिर दिव्यांग होती है। तो ये क्या होती है? पढ़ना चाहती है, लेकिन ये पैरों की वजह से चल नहीं पाती है। तो इसके पिता क्या करते हैं? वो एक इसके लिए बैसाखी बनाते हैं, और जिसका प्रयोग जो है वो अपने चलने के लिए एक जगह से स्कूल जाने तक के लिए करती है। तो इस वजह से क्या होता है, उसके पिता और उसकी जो मेहनत है वो कामयाब हो जाती है। तो यही इस चैप्टर के अंदर बताया गया था। तो आज जो है हमारी क्लास 4 की जो NCERT है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आएगा हमारी क्लास 5 की जो NCERT है EVS सब्जेक्ट की, वो स्टार्ट होगी। तो अगर आपको वीडियो और आपको ये नोट्स पसंद आ रहे हो, क्योंकि आप अगर 3rd से 5th तक की NCERT अगर आप पढ़ लेते हैं तो इनफ है आपको EVS का पेपर में जो NCERT जो GK के क्वेश्चंस बनते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ से जो लगभग 10 से 12 प्रश्न जो है निकल ही आते हैं, और ये रिपीटेड प्रश्न होते हैं, और आप इनको करते हैं भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इनको 3rd के NCERT या मेरे नोट्स के ज़रिए पढ़ेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेंगे। और आपके अंदर जो डाउट होता है, कई लोगों को डाउट हो जाता है किस चैप्टर में, उसको जो है उनको जो डाउट अबू धाबी के बारे में जैसे हो जाता है, रेगिस्तानी ओक के बारे में हो जाता है। तो इस तरह कई सारे डाउट्स जो होते हैं, अगर आप उसको चैप्टर में पढ़ेंगे, किसी बुक में पढ़ेंगे, तो आपको वो जो है क्लियर हो जाता है, और वो एक लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो ये था हमारी आज की वीडियो, जो कि अब ख़त्म होती है। इसके बाद जो है हम क्लास 5 की NCERT को स्टार्ट करेंगे। तो आपको कैसी लगी इसको लाइक करें, और अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी साथ में शेयर करें। और आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको फ्री में जो है नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरी बाकी की वीडियो से देख करके अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं।